एक बाप और बेटा बनियत हज अपने घर से निकले। सफर करते करते बाप बेटा जंगल में पहुंचे। जब जंगल के अंदर जाकर कुछ देर के लिए रुके तो बाप का इंतकाल हो गया। जो बाप का इंतकाल हुआ तो बाप का चेहरा बदल गया, बहुत ज्यादा काला हो गया बाप का चेहरा, और इतना ज्यादा शदीद काला हुआ कि देखने वाले को उससे डर लगे। अब यही सिर्फ तकलीफ न थी कि उसके बाप के पेट ने फूलना शुरू कर दिया। पहले तो रंग काला हो गया, फिर पेट फूलना शुरू हो गया। अब जो पास बैठा बेटा था वो परेशानी के आलम में डूब गया कि भाई बाप का पेट भी फूल गया है, बाप का रंग भी काला हो गया है, तो मैं इस मामले में क्या करूं? ना किसी को बुला के ला सकता हूं, वो पूछेगा भी तेरा कौन है, तो मैं बताऊंगा मेरा बाप है, तो मेरे लिए शर्मिंदगी होगी। इसी आलम के अंदर वो बंदा डूबा था, इन्हीं परेशानियों में था, इसी जो है मुसीबत के अंदर था कि अचानक उसको नींद आ गई। जो ही वो बंदा सोता है तो एक अजीब मंजर उसने अपने ख्वाब के अंदर देखा। वो मंजर क्या था? वो बंदा कहता है कि मैं सोया, आंख लगी तो एक नूरानी चेहरे वाला बंदा मेरे पास आता है। नूरानी चेहरे वाला बंदा पास आके पूछता है, बता भी क्यों परेशान है, क्यों तेरे रंग उड़े हुए हैं, किस चीज ने तुझे मुसीबत में डाला हुआ है? वो बंदा कहता कि मैंने बताया जी, अब्बा जी का चेहरा काला हो गया, पेट फूल गया, इसी मुसीबत में हूं। कहते आने वाले ने मेरे बाप के चेहरे के ऊपर हाथ लगाया और बाप के चेहरे ने रोशन होना शुरू हो गया। हाथ फिरता जा रहा है, बाप का चेहरा रोशन होता जा रहा है। अजीब मंजर है कि जो चेहरा अचानक काला हो गया, अब उस बंदे के हाथ लगने से वो सफेद होता जा रहा है। सफेद जो ही चेहरा हो गया तो उस आने वाले बंदे ने उस बूढ़े के पेट के ऊपर भी हाथ फेरा। जब बूढ़े के पेट पे हाथ फेरा ना तो पेट अपनी जगह पे वापस आ गया। वो बंदा कहता है जो ही पेट अपनी जगह पे वापस आया तो वो आने वाला पलट के जाने लगा। जो ही पलट के जाने लगा तो मैंने रोका, मैंने कहा ये तो बताते जा के आने वाले मुकद्दर जगाने वाले तू है कौन, तेरा नाम क्या है, तेरा मकाम क्या है, तेरा जमान क्या है, तेरा मकान क्या है? अरे तूने हम पे इतना करम किया है तो हमें ये तो बताता जा कि तेरे आने का मकसद क्या था। तुझे रब ने इतनी शाने दी हैं तो तू शान वाला है कौन, इतनी शान वाले का नाम क्या है, इतने नाम वाले का मकाम क्या है? तो वो बंदा कहता है जब आने वाले ने अपनी जुबान से अल्फाज निकाल लेना, उसने कहा मैं तेरा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हूँ, और फरमाया तेरा बाप गुनाहगार था, सूद खाता था, इसका पेट फूल गया, लेकिन कहा कि तेरा बाप रोजाना रात को मुझ पे दरूद पढ़ता था, अगर दरूद पढ़ने वाले को मुसीबत आ जाए तो मदीने वाला मदद के लिए भी आ जाया करता। अच्छा ये तो था कि एक मामला यार, सारी मुसीबत आई, अब चेहरा ठीक हो गया। वो नौजवान लड़का कहता है हम जंगल में, तवज्जो जंगल में है, अचानक लोगों ने जोक दर जोक आना शुरू कर दिया, नमाज जनाजा की तैयारी हो गई। वो कहता मैं हैरान भाई, कोई एक काफिला होता, 5 बंदे आते, 10 बंदे आते, 20 बंदे आते, हम मान लेते, लेकिन ये ग्रोह आ रहे हैं, ये मजमा आ रहा है, लोगों का कसीर इज़्दिहाम हो गया। पूछा भाई तुम्हें कैसे पता चला? वो कहने लगे कि हमें अचानक एक आवाज आ रही थी, तवज्जो एक आवाज आ रही, सूद खाने वाला था लेकिन साथ दुरूद पढ़ने वाला था। कहा हमें एक आवाज आई कि भाई अल्लाह का फुलाना बंदा जंगल में मर गया है, लोगों घरों से निकल जाओ, पहले उस अल्लाह के नेक बंदे का नमाज जनाजा अदा करके आओ। अच्छा ये किसकी बरकतें हैं यार सारी? वो कोई बंदा बहुत बड़ा जो ना जिंदगी के अंदर मकाम रखने वाला बज़ाहिर नहीं था, लेकिन लोग आए जनाजे के लिए, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने करम फरमाया। सारी रीजन क्या थी? वो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के ऊपर कसरत से दरूद पढ़ा करता था। दरूद बहुत ऐसी जगहों पे काम आता है कि जहां कोई और मकाम बंदे का काम ना आए, वहां पे दरूद आके बंदे को बचा लेता है। तो मुझे आपको ना दरूद की आदत बनानी चाहिए। किस लिए?
एक तो है अजर मिलेगा, ठीक है यार, हमें अजर के साथ अगर दुनिया के कोई मामला नजर में रखना है ना, तो एक बात ज़हन में रखो कि दरूद जिस काम के लिए भी करोगे, जिस नीयत से भी करोगे, कोई काम अटक गया है, कोई वजीफा करना है, किसी चीज का हुसूल है, तुम दरूद पढ़ोगे, मुस्तफ़ा का रब तुम्हारा दरूद कबूल फरमा के तुम्हारे वजीफे को भी पूरा फरमा देगा। ऐसा नियत करो यार कि हम मुस्तफ़ा जान रहमत पे कसरत से दरूद पढ़ने को अपनी आदत बनाएंगे। और पता है जिनको दरूद पढ़ने की आदत हो जाती है ना, फिर नबी उनको कभी तनहा नहीं छोड़ते। एक बंदा था, हर रात मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के ऊपर ना दरूद पाक पढ़ा करता था। जब हर रात मदीने वाले मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ा करता, एक रात वो दरूद पढ़ना भूल गया। जो ही उस रात वो दरूद पढ़ना भूल गया ना, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम से ना एक बंदे ने अपने तसव्वुर में चीज़ें मांगी, या रसूल अल्लाह मुझे कुछ पैसे चाहिए। आका ने फरमाया कि फलाने फलाने बंदे के पास चला जा और उस वक़्त के बादशाह को जाके कह कि भाई मदीने वाले मुस्तफ़ा ने कहा मुझे इतने पैसे दे दे। और फरमाया अगर वो ना माने कि मुझे नबी ने भेजा है, तो फिर मैं जो तुझे राज बता रहा हूँ वो राज उसको जाके बता देना। वो बंदा गया, सुबह महल का दरवाजा खटकाया, उसने कहा बादशाह से पैसे लेने हैं। लोगों ने कहा भाई बादशाह ने किसी का पैसा नहीं देना। उसने कहा मुझे चाहिए बादशाह से पैसे। इकट्ठे होकर उसके पास ले गए। अब जब बादशाह बैठा था, उसने कहा बादशाह सलाम मुझे पैसे दीजिए, और मुझे पैसे लेने का हुक्म मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अता फरमाया है। वो बादशाह परेशान, उसने कहा अच्छा ये बता तेरे पास कोई दलील है कि तुझे मदीने वाले मुस्तफ़ा ने भेजा है, मैं कैसे मान जाऊं? वो बंदा कहने लगा बादशाह सलामत तू हर रात मदीने वाले पे दरूद पढ़ता था, रात को तुझे थकावट थी, तू जल्दी सो गया, तूने नबी पे दरूद नहीं पढ़ा, तो आका फरमा रहे हैं कि इस बंदे को पैसे भी दे दे और आइंदा कभी मुझ पे दरूद पढ़ना भूलना ना। तुझे तेरा दरूद पढ़ना मुझे भी पसंद आता है, सोने रब को भी पसंद आ जाता है। तो हम भी यार आदत बनाए ना, ये सादत पाने के लिए अल्लाह करीम मुझे और आपको दरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सामीन मोहतरम, कुरान मजीद फुरकान हमीद में खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे किस चीज ने अपने करीम रब से धोखे में डाल दिया? कौन सी ऐसी चीज है कि तू अपने करीम रब से दूर भागता है? अच्छा, खालिक कायनात फरमाते करीम रब, कौन सा रब? कौन सा रब? करीम रब, रहीम रब, रहमान रब, करम करने वाला, जवाद रब, बहुत ज्यादा देने वाला रब। ये सारी सूरतें आप कहेंगे जनाब करीम की कुछ चीज हमें पता भी होनी चाहिए कि रब कितना को करीम है, रब कितना को करम करने वाला है, और रब किस किस पे करम करता है। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर से निकले, निकलते निकलते हजरत मूसा पहाड़ों की तरफ गए, सामने बहुत बड़ी चट्टान नजर आई। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया मूसा इसके ऊपर असा मारो। हजरत मूसा ने उस पर असा मारा, उसके 12 हिस्से हो गए, बहुत बड़ी चट्टान के 12 बड़े बड़े पत्थर निकल आए। अल्लाह ने फरमाया मूसा ये जो 12वां पत्थर बचा है ना, इसके ऊपर फिर असा मारो। हजरत मूसा ने बहुत बड़े पत्थर पे फिर असा मारा, उसके 12 पीस हो गए, उनमें से जो 12वां जमीन पे बचा था ना, खालिक कायनात ने फरमाया मूसा इस पे भी असा मारो। हजरत मूसा ने जब उस पत्थर पे असा मारा ना, उसके 2 पीस हो गए। हजरत मूसा कहते हैं जब 2 पीस हो गए ना, तो मैंने मंजर अजीब देखा कि वहां पे एक कीड़ा था और अल्लाह की रहमत से वो सब्ज रंग का पत्ता पत्थर के अंदर खा रहा था। मैं पूछना चाहता हूं किसने पत्ता वहां पे पहुंचाया था? पीस तो हजरत मूसा करे, टुकड़े तो हजरत मूसा करे, उधर पत्ता किसने पहुंचाया था? मैंने कहा फिर पत्ता उसने पहुंचाया था कि जो कहता है कि दुनिया पे कोई ऐसा छुपाया नहीं है कि जिसको खालिक कायनात ने आला रिज़्क़ अता फरमाया। वो रब है जिसने उसको दिया। हम परेशान हो जाते हैं यार मुझे रिज़्क़ नहीं मिल रहा, मुझे जनाब बड़ी परेशानी है, रिज़्क़ में तंगी है। मैं कहता हूं उस रब की तरफ भी तो देखो ना, जो रज़्ज़ाक़ रब है, जो सबको देने वाला रब है, वो किसी बंदे को भूखा नहीं रहने देता है। हमने तो सुना ना पत्थर में कीड़े को भी खिला देते। हज़रत मूसा ने वो मंजर देखा, लेकिन हम हैरान रह जाते हैं। एक बंदा जंगल से गुजर के गया, उसने देखा कि लोमड़ी गिरी पड़ी है और उसके बाजू भी टूटे हुए हैं, उसकी टांगे भी टूटी हुई हैं। वो सोचने लगा इसको कैसे रिज़्क़ मिलता होगा, इसको कैसे खाने को मिलता होगा, अब खाने को भी कैसे मिलना है। थोड़ी देर के बाद शेर आता है, शेर आके कुछ गोश्त का नरम टुकड़ा उस लोमड़ी के आगे डाल देता है। वो लोमड़ी रिज़्क़ खाती है। मैं पूछना चाहता हूँ शेर दूसरों को खा जाते हैं, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन मैं पूछूं कि शेर जी अपने लोमड़ी को रिज़्क़ क्यों पहुंचाया?
तो वो कहता मैं तो दूसरों का रिस्क छीन के खाने वाला हूँ, मैं तो दूसरों का रिस्क छीन के खाने वाला हूँ, मैं तो दूसरों को चीरने वाला हूँ। तो मैं कहता हूँ फिर बता लोमड़ी को रिस्क क्यों दिया? कहते मैंने नहीं दिया, जो रज़ाक रब ने पैदा किया उसी ने इस तक रिस्क पहुंचा दिया। हम क्यों परेशान हो जाते हैं यार? करीम रब हमारा नहीं है, हमें वो रब रिस्क नहीं देगा, लेकिन हम कोशिश नहीं करते। जिस बंदे ने लोमड़ी को गिरे देखा ना, पहाड़ पे बैठ गया और कहने लगा मौला आज के बाद मैंने भी कोई नहीं कमाना, तू ही मुझे देगा सब कुछ। जब उस पहाड़ पे बैठा रहा ना, उधर बैठा रहा, 3 दिन 4 दिन 5 दिन भूखे गुजर गए ना, तो बैठा बैठा कहता है मौला लोमड़ी को हर रोज देता है, मुझे 5 दिन हो गए रिस्क नहीं मिला। गैब से आवाज आई और लोमड़ी तो टांगों हाथों से मजूर है इसलिए देता हूँ, मैंने तुझे टांगे हाथ इसलिए दी है कि तू खाने वाला न बन, बल्कि इन हाथों से कमा और मेरी मखलूक को बांट के उनका भी सवाब कमा, अपने रिज्क का भी सवाब कमाता चला जा। ये इतना करीम रब, इतना रहीम रब हमें जब मिला है तो हमें चाहिए कि हम उस रब कायनात के ऊपर मुकम्मल तौर पे भरोसा रखें। एक बंदा था